मूसा और फिरौन के बीच के टकराव की कहानी हम सब ने कभी न कभी सुनी ही है। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर इस जाने पहचाने मुकाबले के पीछे एक और ही कहानी छिपी हो, एक ऐसा गुप्त द्वंद्व युद्ध जिसके राज को खोलने के लिए हमें प्राचीन मिस्र के जादू की दुनिया में उतरना होगा। चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। क्या होगा अगर हम एक्सोडस की किताब को सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ की तरह न देखें, बल्कि उसे एक प्राचीन मिस्री जादूगर की नजरों से पढ़ने की कोशिश करें? तब हमें क्या दिखाई देगा? और ये जो पूरा नजरिया है ये आता है स्कॉट बी नोगल के एक जबरदस्त शोध से। उनका काम हमें इस प्राचीन कहानी को एक बिल्कुल ही नए एंगल से देखने में मदद करता है। और कमाल की बात यह है कि ये कोई मनगढ़ंत थ्योरी नहीं है, बल्कि मिस्र के जादू टोने और उनकी मान्यताओं के गहरे विश्लेषण से निकली एक समझ है। तो इस पूरी सोच का जो केंद्र है वो ये है कि एक्सोडस की कहानी असल में एक दो-धारी तलवार की तरह है। इसे बहुत ही चालाकी से दो अलग अलग तरह के लोगों के लिए लिखा गया था। एक तरफ इजरायलियों के लिए ये भगवान के दिए हुए छुटकारे की कहानी है, लेकिन मिस्र के लोगों के लिए ये उनकी ही जादुई दुनिया में उनके ही नियमों से उन्हें हराने की एक कहानी थी। तो कहानी का सबसे पहला और शायद सबसे दिलचस्प मुकाबला तब होता है जब मूसा और हारून की लाठियां सांप बन जाती हैं। पहली नजर में तो ये एक कमाल का जादू लगता है ना? लेकिन असल में पर्दे के पीछे एक बहुत बड़ा प्रतीकात्मक खेल चल रहा था। अच्छा, यहाँ शब्दों के चुनाव पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। बाइबल में सांप के लिए जो आम हिब्रू शब्द है वो है नाहश, लेकिन यहाँ एक कहीं ज्यादा शक्तिशाली शब्द इस्तेमाल हुआ है, तानीन, जिसका मतलब होता है कोई समुद्री दैत्य या ड्रैगन। और ये चुनाव जानबूझकर किया गया था। क्यों? क्योंकि मिस्र की कहानियों में एपोफिस नाम का एक विशालकाय नाग था जो बुराई और अराजकता का प्रतीक था। तो तानीन शब्द इस्तेमाल करते ही ये मुकाबला एक साधारण जादू के करतब से बढ़कर एक कॉस्मिक जंग बन गया। और फिर आती है निगलने की बारी। देखिए, प्राचीन मिस्र में निगलना सिर्फ खाना नहीं था, ये एक बहुत शक्तिशाली जादुई क्रिया थी। इसका मतलब था किसी की शक्ति को सोख लेना, उसके ज्ञान और उसकी सत्ता पर पूरी तरह कब्जा कर लेना। ये सिर्फ जीत नहीं थी, ये दुश्मन को पूरी तरह से अपने अंदर समा लेना था। और यही कहानी में एक बहुत जरूरी डिटेल आती है। बाइबल कहती है कि हारून के सांप ने नहीं, बल्कि उसकी लाठी ने जादूगरों की लाठियों को निगला। अब लाठी क्या होती है? अधिकार का, सत्ता का प्रतीक। तो एक मिस्री इंसान के लिए इसका संदेश बिल्कुल साफ था। उनके जादूगरों की सिर्फ शक्ति ही नहीं, बल्कि उनका अधिकार भी छीन लिया गया था, सोख लिया गया था। अच्छा, अब आते हैं उन 10 विपत्तियों पर। ये बस कोई रैंडम मतलब प्राकृतिक आपदाएं थी नहीं, असल में ये मिस्र के धर्म और जादू की जड़ों पर किए गए सीधे और सोचे समझे हमले थे। चलिए पहली विपत्ति से ही शुरू करते हैं। नील नदी का खून बन जाना। ये सिर्फ एक डरावना मंजर नहीं था, ये मिस्र के ही प्रतीकों को उनके खिलाफ इस्तेमाल करने जैसा था। सोचिए जरा, जिस नदी को वो जिंदगी देने वाले देवता हापी मानकर पूछते थे, वही अब लाल रंग की हो गई। और मिस्र में लाल रंग मतलब अराजकता, मौत और उनके सबसे बड़े दुश्मन शैतानी सांप एपोफिस का रंग। इस एक वार से उनके सारे पवित्र होने के अनुष्ठान भी रुक गए। और यहाँ एक और मजेदार बात देखिए, जब फिरौन के जादूगरों ने इन विपत्तियों की नकल करने की कोशिश की तो उन्होंने असल में मामले को और बिगाड़ दिया। अपने ही जादू के नियमों के हिसाब से वो एक तरह से मूसा की मदद ही कर रहे थे। मतलब वो खुद को मूसा का जूनियर पार्टनर या कहें तो एक छोटा सहायक साबित कर रहे थे। और फिर वो पल आता है जब जादूगरों के हाथ खड़े हो जाते हैं। तीसरी विपत्ति के बाद जब वो जूं पैदा नहीं कर पाते तो वो चिल्ला उठते हैं, ये तो ईश्वर की उंगली है। अब ये सुनने में तो एक आम सी बात लगती है कि हाँ, ये भगवान का काम है, लेकिन नहीं, इसके पीछे एक बहुत गहरा मतलब छिपा है। मिस्र के जादूगर थोथ नाम के देवता की पूजा करते थे, जो जादू और ज्ञान के देवता थे। और जानते हैं थोथ का प्रतीक क्या था? थोथ की उंगली। तो जब उन जादूगरों ने कहा ये ईश्वर की उंगली है, तो वो असल में अपनी ही जादुई भाषा में अपनी पूरी और अंतिम हार मान रहे थे। और अब कहानी पहुंचती है अपने क्लाइमैक्स पर, लाल सागर का बंटवारा। लेकिन इसे भी एक अलग नजरिए से देखा जा सकता है, एक बहुत बड़े दिव्य श्राप या कहें तो एक विशाल तांत्रिक अनुष्ठान की तरह। जीत के बाद जो समुद्र का गीत गाया गया, जरा उसके शब्दों पर गौर कीजिएगा। ये शब्द बहुत चुने हुए हैं, बहुत हिंसक हैं।
जैसे कि चकनाचूर कर देता है, कुचल डालता है। और ये शब्द, ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये सीधे सीधे मिस्र के श्राप देने वाले अनुष्ठानों से जुड़े हैं। वो लोग मिट्टी के कटोरे पर दुश्मन का नाम लिखकर उसे जोर से फोड़ देते थे। ये दुश्मन को जादुई तरीके से खत्म करने का प्रतीक था। बाइबल की भाषा बिल्कुल उसी अनुष्ठान की याद दिलाती है। तो अगर हम लाल सागर की घटना को एक श्राप अनुष्ठान की तरह देखें तो इसके 3 साफ साफ स्टेप्स हैं। पहला, एक काले बादल से श्राप दिया जाता है। दूसरा, रथ के पहिए जाम करके दुश्मन को रोका जाता है, जो उनके श्राप अनुष्ठानों का एक आम हिस्सा था। और आखिर में समुद्र पूरी सेना को निगल लेता है, ठीक वैसे ही जैसे हारून की लाठी ने जादूगरों की लाठियों को निगला था। किसी भी मिस्री के लिए ये संदेश एकदम साफ और बेहद डरावना हो। तो आखिर में ये सब हमें बताता क्या है? ये हमें एक्सोडस की कहानी के दोहरे चरित्र के बारे में बताता है। एक तरफ तो ये इजरायलियों के लिए भगवान के चमत्कार और आज़ादी की कहानी है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ मिस्र के लोगों के लिए ये उनकी अपनी ही भाषा में उनके ही प्रतीकों का इस्तेमाल करके उन्हें दी गई एक जबरदस्त शिकस्त की दास्तान थी। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि एक्सोडस के लेखक सिर्फ कहानी नहीं सुना रहे थे, वो अपने दुश्मन की संस्कृति को, उनकी सोच को बहुत गहराई से जानते थे। और उन्होंने इसी ज्ञान का इस्तेमाल एक ऐसी कहानी गढ़ने में किया जो ना सिर्फ उनके अपने लोगों में जोश भरे, बल्कि दुश्मन की बुनियाद ही हिला कर रखते। और ये बात हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। सोचिए, अगर एक्सोडस की कहानी में एक पूरी की पूरी गुप्त बातचीत छिपी हुई है, तो ऐसी और कितनी प्राचीन कहानियां होंगी जिन्हें हम जानते तो हैं पर शायद पूरी तरह समझते नहीं। कितनी ही कहानियां होंगी जो आज भी हमसे एक गुप्त भाषा में बात कर रही हैं और बस हमारे सुनने का इंतजार कर रही हैं।